का बेटा तनय बहुत ही शकी दिमाग का लड़का है। सावित्री तनय की शादी एक बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की तनुजा से करवा देती है। तनुजा अपने रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर और तनय के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। लेकिन क्या तनय अपनी पत्नी के समर्पण और प्यार को समझ पाएगा या फिर अपनी जिंदगी में शक की आग लगा देगा? तनुजा, तनुजा तुम तैयार हुई या नहीं? हाँ जी तैयार हूँ। चलिए। सच में लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। मुझे देखो 5 मिनट में रेडी हो गया और खुद को देखो 5 घंटे से तैयार हो रही है। मगर हाँ लग अच्छी रही हो। तभी सावित्री कहती है, तनय मेरी बहू को नजर मत लगा। तुम दोनों शादी के बाद पहली बार घूमने जा रहे हो। बहू को पूरा शहर घुमाना और बोर मत होने देना। माँ, जब से आपकी बहू आई है आप तो अपने बेटे को भूल ही गई हो। अब तुझे देर नहीं हो रही है? खड़े होकर बातें बना रहा है। चल लेके जा बहू को। तनय तनुजा को बाहर ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तभी वहां पर एक वेटर आता है। हेलो सर, हेलो मैम, आपका ऑर्डर प्लीज। तनुजा बताओ क्या खाओगी? तनुजा वेटर को ऑर्डर देती है। दोनों खाना खाकर जा रहे होते हैं। तभी वेटर कहता है, मैडम सर, आपको हमारा रेस्टोरेंट का खाना और सर्विस कैसी लगी? तनुजा मुस्कुराकर कहती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थैंक यू। तनुजा का यूं मुस्कुराकर वेटर से बात करना तनय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मुंह बनाकर बाहर की तरफ चल दिया। बाहर आकर तनुजा ने उससे पूछा, क्या हुआ आपको? आप इतने चुप चुप क्यों हो? तुम उस वेटर से इतना हंस कर क्यों बात कर रही थी? अरे ये क्या बोल रहे हो तनय? आप मुझ पर शक कर रहे हो? तनुजा देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम किसी से इस तरह से हंस कर बात करो। अच्छा नहीं करूंगी आप, सॉरी। घर चलो बहुत देर हो गई है, माँ जी इंतजार कर रही होंगी ना। तनुजा तनय की बात को मजाक में टाल देती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि तनय की शक की आदत तनुजा के लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। दोनों घर पर आ जाते हैं और धीरे धीरे तनुजा तनय का सारा घर संभाल लेती है। एक सुबह दूध वाला उनके घर पर आता है। भाभी जी बताओ कितना दूध देवे आज? भैया जितना रोज देती हूँ उतना ही। दूध वाला बर्तन में दूध डालने लगा। तभी तनुजा ने कहा, भैया आप रुकिए मैं पैसे लेकर आती हूँ। तनुजा दूध वाले को पैसे देती है। दूध वाला तनुजा से कहता है, भाभी जी, आपके इस मोहल्ले में ना कोई भी टाइम से पैसा नहीं देता। एक एक महीना बोलकर 4 4 महीने में पैसे देते हैं। लेकिन बस आप ही हो जो हमें समय से पैसे दे देती हो, और आप ही हो जो हमसे तमीज से बात करती हो। सच कहे भाभी जी, आप बहुत अच्छी हो, हमें तो बहुत अच्छी लगती हो। हमने अपनी जोरू को भी बताया कि आप कितनी अच्छी हो। दूध वाला ये बोलकर वहां से चला गया। लेकिन तनुजा की किस्मत शायद अच्छी नहीं थी, इसलिए तनय ने दूध वाली की सारी बातें सुन ली और वो तनुजा से कहने लगा, तनुजा ये दूध वाला क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और आदमी से बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है दूध वाले पर डोरे डालती हुए? तनय ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी तनय तनुजा को जोर से थप्पड़ मारता है और बाल पकड़कर कहता है, एक तो बाहर के आदमियों से हंस-हंस कर बात करती हो, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। आज के बाद ये दूध वाला यहाँ नहीं आएगा। मैं कल से थैली वाला दूध लेकर आऊंगा। तभी सावित्री वहां आ जाती है और कहती है, तनय पागल हो गया है क्या? क्यों अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? समझा दो अपनी बहू को माँ, आज के बाद इस ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनी वहां से चला जाता है। तनुजा सावित्री के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है, माँ मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं तनी मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं। मुझे पता है बहू, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। ये तो पागल हो गया है। चल चुप हो जा बेटा, रो मत। सावित्री तनुजा को चुप करा देती है। लेकिन अब ये रोज की बात होगी। इसी तरह से तनय तनुजा के ऊपर बात बात पर शक करता, उसे मारता पीटता। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है, थोड़ी तो कदर कर उसकी। क्या चीज की कमी है माँ? सब कुछ लाकर तो देता हूँ उसे। प्यार की कमी है बेटा, प्यार की, जो तू उसे नहीं देता। हर समय अपनी बीवी पर शक करना अच्छी बात नहीं। और अब तो तू उस पर हाथ भी उठाने लगा है। माँ क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? उसकी हरकतें है ही पिटने वाली। क्यों वो किसी और से हंस-हंस कर बात करती है? अरे बेटा शर्म कर, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बात करता है। मैं तो तुझसे ये कहने आई हूँ कि सच्चा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। तू अपनी शक की आग में अपनी गृहस्थी खराब मत कर। तनुजा तेरी बीवी है, तेरी कठपुतली नहीं। इस तरह सावित्री तनय को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता और उसकी शक करने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। एक दिन तनुजा मार्केट में घर का कुछ सामान लेने जाती है। वो दुकान वाले से सामान खरीद लेती है। जैसे ही वो पैसे देने वाली होती है तो उसका पर्स नहीं मिलता। तभी दुकान वाला कहता है, क्या ढूंढ रही हो बहन जी? मेरा पर्स नहीं मिल रहा भैया, लगता है आते हुए रास्ते में कहीं गिर गया। अरे कोई बात नहीं बहन जी, आप सामान ले जाओ, रुपए बाद में दे देना। आप रोजे तो सामान ले जाती हो मेरी दुकान से। कोई बात नहीं भैया, मैं बाद में ले जाऊंगी, आप रख लो। तनुजा दुकान से जा रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का आता है और तनुजा को पर्स देते हुए कहता है, मैडम ये पर्स आपका है क्या? हाँ भैया मेरा है, आपको कहाँ से मिला? मैंने आपके हाथ से पर्स गिरता हुआ देख लिया था, ये मुझे वहाँ पार्क के पास मिला। थैंक यू भैया। तनुजा अपना पर्स लेती है और दुकान वाले को पैसे देकर सामान लेकर घर आती है। घर पर तनय पहले से ही बैठा था। वो तनय को देखकर कहती है, अरे आज आप जल्दी आ गए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें पर्स दिया? मैं नहीं जानती उसे, वो तो इत्तेफाक से मेरा पर्स उसे मिल गया था। अच्छा, और इत्तेफाक से ही वो दुकान वाला तुम्हें फ्री में सामान देने के लिए तैयार हो गया था, है ना? नहीं वो फ्री में नहीं, उधार दे रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है कि पराये आदमियों से बात मत किया करो। मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो तुम। तनय तनुजा को धक्का देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका फायदा उठाओ। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। अब इस घर से सिर्फ तुम्हारी अर्थी ही बाहर जाएगी। ये कहकर तनय तनुजा को बहुत मारता है और उसका घर से निकलना बंद कर देता है। तनुजा बहुत रोती है। जब सावित्री को सारी बात का पता चलता है तो वो तनुजा को चुप कराती है और तनुजा के शरीर पर चोट के निशान देख लेती है तो सावित्री को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, जो मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवाई। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो तनय ऐसा बन गया। मैंने बेटे को नहीं सांप को जन्म दिया है। बहू, ये तो तुझे घर से बाहर जाने नहीं देगा, पर मेरी बात मान और तू यहाँ से भाग जा। कहीं और जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। सावित्री अपनी बहू को कुछ रुपए और जरूरत का सामान देकर घर से भगा देती है। सुबह तनय जब सोकर उठता है तो तनुजा घर में नहीं थी। वो सारे घर में ढूंढता है, पर जब तनुजा उसे कहीं नहीं मिलती तो अपनी माँ के कमरे में जाता है और पूछता है, माँ तनुजा कहाँ है? मिलने नहीं? आपसे कुछ कहा था क्या उसने? मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो तेरे सामने अभी सोकर उठी हूँ। तो ये बिना बताए कहाँ चली गई? देखा माँ, मैं कहता था ना, ज्यादा झूठ मत दो।
चली गई ना मुंह काला करवा कर। बेटा मैंने तो उसे ज्यादा छूट नहीं दी थी, बल्कि तूने ही उसे ज्यादा बंदिशों में रखा था। तूने अपने शक के कारण अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर लिया। बेचारी तनुजा कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। इस तरह सावित्री ने अपने जालिम बेटे के जुल्म तो वहाँ इतनी थी कि 1 साल में आदमी लाखों रुपए का बैंक बैलेंस बना ले। लेकिन हमारे पांडे जी तो ठहरे सीधे साधे भोले भाले। कोई उन्हें घूस देने की पेशकश करता तो वो समझ ही नहीं पाते। एक बार की बात है, एक ठेकेदार टेंडर पास करने के बदले में एक मिठाई के डब्बे में उन्हें नोटों की गड्डियां देकर वापस जाने लगा। पांडे जी ने जब डिब्बा खोला तो उसमें नोट ही नोट थे। अरे ठेकेदार साहब, अरे आपका ये डिब्बा छूट गया हो। अरे देखिए तो इसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। अरे ऐसी लापरवाही मत कीजिए, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं भाई साहब, इस तरह कोई इन्हें छोड़कर जाता है क्या। पांडे जी की बात सुनकर सारा ऑफिस उन्हें मुस्कुराकर देखने लगा। ठेकेदार भी छिप गया। अब वो कैसे कहता कि ये तो टेंडर पास करने के लिए घूस के पैसे हैं। वैसे वो ये कह भी देता तो हमारे पांडे जी उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईमानदारी से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। बहरहाल लगभग 40 साल के हो चुके हमारे पांडे जी इन दिनों बहुत परेशान से हैं। असल में उनकी शादी तय हो गई है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या इतनी सुंदर है कि हमारे पांडे जी को तो एक सप्ताह विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सुंदर लड़की उनकी पत्नी बनने वाली है। पांडे जी ऐश्वर्या की तस्वीर देख रहे हैं। हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। ये इतनी लंबी और मैं ठीक ना सा, ये दूध सी गोरी और मैं च्यवनप्राश सा। शादी के पहले मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग मेरा मजाक न उड़ाएं। फिर तो पांडे जी ने हर दिन पार्क जाकर लंबा होने की कोशिश शुरू कर दी। कभी पार्क में लगे इस पोल से बंदरों की तरह लटकते तो कभी उस पोल से। हर दिन घर आकर अपनी लंबाई नापते भी, लेकिन कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ा। फिर एक दिन टीवी पर विज्ञापन देखकर लंबा होने की दवाई भी मंगाई, लेकिन लंबाई जस की तस रही। इस बीच शादी का दिन आ गया। पांडे जी की ऐश्वर्या से शादी हो गई, सुहागरात के दिन। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपके आगे मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं इतना वादा आपसे करता हूँ कि मैं प्यार आपसे कहीं ज्यादा करूंगा। एक लड़की को और क्या चाहिए पांडे जी। ऐश्वर्या पांडे जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पांडे जी हमेशा खुद को कम समझते और उन्हें लगता कि ऐश्वर्या उन्हें उतना प्यार नहीं करती। इधर पांडे जी के मोहल्ले के लड़के पांडे जी के ऑफिस जाने के बाद उनकी बीवी को उतारते। एक दिन जब वो ऑफिस से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बालकनी में कपड़े उठा रही है और कुछ छिछोरे किस्म के लड़के उसे घूर रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जब भी मैं देखता हूँ तुम लोग मेरी बालकनी की तरफ ही घूरते रहते हो। अब घूरने पर सरकार ने बैन तो नहीं लगाया ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरी बीवी को घूरते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे ये क्या बिना मतलब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप हैं? अगर आपको दिक्कत है तो अपनी बीवी को घर में बंद कर दीजिए, ताला लगा कर रखिए घर में है। पांडे जी समझ गए कि इन लोगों को कहकर कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने सुना कि वे लड़के उनकी पीठ के पीछे कह रहे हैं कि लंगूर को अंगूर मिल गया है। पांडे जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें खुद भी तो ऐसा ही लगता था। इस बीच उनके पड़ोस में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अंकित रहने आया। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे की घंटी बजी। ऐश्वर्या ने दरवाजा खोला। नमस्ते जी, वो क्या है ना कि मैं नया नया आपके पड़ोस में रहने आया हूँ। हाँ देखा है मैंने आप। देखिए ना, मुझे याद ही नहीं रहा कि चीनी खत्म हो गई है और सुबह सुबह मुझे चाय पीने की बुरी आदत है। अब इस समय कोई दुकान तो खुली नहीं होगी, आप बुरा न माने तो थोड़ी चीनी मिलेगी। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। पांडे जी ने ऐश्वर्या को अंकित से इस तरह बातें करते देखा तो मन ही मन वो जल भुन गया। इसके बाद तो अंकित अक्सर उनके घर कुछ न कुछ लेने के लिए आता रहता। एक दिन पांडे जी ने ऐश्वर्या को टोक दिया। अरे ये क्या, ये सुबह सुबह मुंह उठाकर हर दिन चला आता है ये लड़का? अरे हमने कोई परचून की दुकान खोल रखी है क्या? क्या कह रहे हो, धीरे बोलो, कहीं उसने सुन लिया तो। पता है बड़ा ही अच्छा लड़का है ये अंकित। तुम जब घर में नहीं होते हो और मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो ये तुरंत ला देता है। सच में ऐसे लड़के आजकल होते कहाँ हैं? अच्छा, ये मेरी गैर हाजिरी में भी आता है क्या? हाँ कई बार। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं हमें। अब पांडे जी अपनी पत्नी से क्या कहते कि अंकित से तुम्हारा इस तरह बातचीत करना घुलना मिलना ठीक नहीं है। अगर वो ऐश्वर्या से कहते तो वो बुरा भी मान सकती थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद उनके अंदर अंकित की तरह गोरा और स्मार्ट दिखने की तलब जग गई। वे 9,000 रुपए का गोरा होने का प्रोडक्ट घर ले आए। अरे ये इतना सारा क्या ले आए, कहीं सेल में मिल गया क्या? अरे नहीं, कोई सेल में नहीं मिला है। ऐश्वर्या ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें गोरा करने वाली कई क्रीम और पता नहीं क्या क्या उसमें मिले। अरे इतनी सारी क्रीम क्यों ले आए? आपको पता है मैं ये सब नहीं लगाती। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। हाँ। पांडे जी को लगता था कि ऐश्वर्या का झुकाव धीरे धीरे अंकित की तरफ हो रहा है। उन्हें ये भी लगता था कि अगर वो अंकित की तरह गोरा दिखेंगे तो उनकी पत्नी उन्हें बहुत प्यार करेगी। एक दिन जब शाम को पांडे जी ऑफिस से लौट रहे थे तो उन्हें मार्केट में ऐश्वर्या अंकित के साथ दिखी। दोनों खूब हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर पांडे जी को बहुत बुरा लगा। वो घर आ गए। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या भी अंकित के साथ घर लौटी। अरे आप कब आए? पता है अंकित ने बहुत ही मजाक किया है, पूरे रास्ते मुझे हंसाता हुआ लाया है। तुम अंकित के साथ कहीं गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो मार्केट गई थी, मुझे कुछ जरूरी चीज लेनी थी। अंकित मुझे रास्ते में ही मिल गया। भाभी जी अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, चाय तो पी लो, अभी मैं तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय बनाती। तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय, ये शब्द बार बार पांडे जी के दिमाग में घूम रहे थे। उन्हें अब तक तो शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया था कि ऐश्वर्या और अंकित का कुछ चल रहा है। वो ये भी सोच रहे थे कि 2 दिन बाद उनका बर्थडे है। ये बात उनकी पत्नी भूल गई है, लेकिन अंकित का फेवरेट उसे याद है। पांडे जी ऐश्वर्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वो अंकित को प्यार करती है। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। उनको तो हमेशा से लगता ही था कि वो ऐश्वर्या के लिए फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या और अंकित की जिंदगी से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और निकल गए। चिंता परेशानी टेंशन में भरे हमारे पांडे जी सड़क पर चले जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ लोगों का शोर सुनाई। अरे भागो, अरे एक सांड पागल हो गया, वो लोगों को घायल करता हुआ इधर आ रहा है। अरे भाई साहब भागो। पांडे जी ने देखा कि सचमुच एक सांड उनकी ओर ही भागा रहा था। वो जब तक कहीं भागते उस सांड ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। वे बेहोश हो गए। वो तो लोगों ने उस सांड को भगाया, नहीं तो पांडे जी का बचना मुश्किल था। जब उन्हें होश आया तो उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी और वे अस्पताल में थे। ये मुझे अस्पताल कौन ले आया? अरे मैं मर क्यों नहीं गया? अब क्या फायदा है जिंदा रहकर? भगवान ने बहुत सारी कमियां मुझ में दी, लेकिन मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जिससे मैं प्यार करता था, जिस बीवी के साथ पूरा जीवन बिताने की सोचता था, वो किसी और के साथ। ये सब सोचकर पांडे जी फिर से रोने लगे। तभी वहाँ पर उन्हें ऐश्वर्या दिखी, जो डॉक्टर से बात कर रही थी। पांडे जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी ऐश्वर्या उनके पास आई। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपको पता नहीं मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। ये कहकर ऐश्वर्या पांडे जी के गले लगकर रोने लगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब भी आ गए। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? पता है आपकी बीवी बहुत बहादुर है। उस दिन जब आप घायल हो गए थे तो ये अकेली ही आपको यहाँ लेकर आई।
आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी, आपकी पत्नी ने ही ब्लड दिया। जब तक आपकी हालत नहीं सुधरी ये बेचारी आपकी बगल में ही बैठी रही। पांडे जी ऐश्वर्या के बारे में क्या क्या सोच रहे थे और वो क्या निकली, ये सब सोचकर पांडे जी की आंखें भर आई। बातों बातों में उन्हें पता लगा कि ऐश्वर्या पांडे जी को उनके आने वाले बर्थडे पर उनकी पसंद का शर्ट सरप्राइज में देना चाहती थी, और वो उस दिन उसी रास्ते से गुजर रही थी जहाँ सांड ने पांडे जी को घायल किया था, और अंकित को तो वो भाई की तरह मानती थी। पांडे जी अपनी नादानी पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आज उनकी सारी शिकायत दूर हो गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को